मैं कैसर भाई, एक सवाल जो ये था कि जो भी हमारे मुसलमान भाई होते हैं, आ, अच्छा वो दूसरी जगहों पर रह तो रहे होते हैं, और फिर उनको वो तनकीद तनकीद भी कर रहे होते हैं, और उनको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में ये हम्म। मुनासिब चीज़ है या नहीं है? आप मुस्लिम हैं आप? नहीं। आप मुस्लिम नहीं हैं। मैं पूछ सकता हूँ किस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं? अच्छा, फिर उसी सिस्टम से बात होगी। मेरा एक जनरल सवाल है, एक नहीं नहीं, जनरल मैं एक नहीं बात करूँगा। है भाई मैं नहीं कि करूँगा आपसे। मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं एक बात आपसे ये बस पूछना चाह रहा था कि हमारे मुसलमान भाई यूरोप कंट्री में रहते भी हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद अब स्ट्रीम में भी होने लग गया है कि उन्हीं को बुरा भला कहते हैं। यूट्यूब भी उन्हीं की इजाद करदा ठीक है, मैं बैठ। भाई मैं इसको आप जल्दी से अपने रिस्पॉन्ड हिसाब कर से ले देता हूँ। लीजिए जी। हाँ जी, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। देखिए, जब आप किसी सिस्टम के अंदर रहते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आप उस सिस्टम की बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उस सिस्टम के बनाए हुए जो कानून है उसके मुताबिक अगर आप किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आप जब किसी सिस्टम आप अगर हमारे ममालिक में आए हुए हैं तो आपके पास राय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा। आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। और माइंड यू, जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो इसलिए वहाँ पे नहीं जा गए कि उनको ये सिस्टम्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ममालिक से अच्छे लगे थे। ये वेस्ट के जो ममालिक हैं इन्होंने आके कब्ज़े किए, इन्होंने आके हमारी हुकूमतें छीनी, इन्होंने आके हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए। यानी कि डेवास्टेशन में मुल्क को कई मुल्कों को उन्होंने धकेल दिया। तो ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है कि फिर लोग माइग्रेट करके वहीं पे जाएँगे, लेकिन वहाँ जाने की कीमत ये नहीं है कि अब आप उसके बाद खामोश हो जाएँगे। अच्छा, अब हो क्या रहा है? चूँकि मुसलमान इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते हैं और जो जेन्युइन जस्ट इश्यूज़ हैं, और आप क्रिश्चियन भाई हैं, मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियंस इस वक़्त शदीद अंडर प्रेशर हैं अपनी अपनी गलती की वजह से, किसी की वजह से नहीं। कि उन्होंने यूरोप में खुला मैदान दिया लिबरलिज़्म को, उन्होंने खुला मैदान दिया फेमिनिज़्म को, उन्होंने खुला मैदान दिया बाकी जितने भी इज़म्स हैं, और क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन करते आज हालत ये हो गई है कि चूँकि मुसलमानों के पास ये नैरेटिव मौजूद है और मुसलमान रेज़िस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है। तो यही वजह है कि क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद अब मुसलमान होना शुरू हो गई है वेस्ट में। अभी रिसेंटली, यानी कि अभी ये सिर्फ़ 1-2 दिन की बात है, शेरमन बर्जेस जो कि एक एंटी मुस्लिम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस्लामोफोब एक्सट्रीम दर्जे के, कि इस्लाम के बारे में क्या-क्या उन्होंने नहीं कहा। 2-3 दिन पहले वो भी मुसलमान हो गए हैं, और वो भी वजह यही बता रहे हैं कि जिस चीज़ पे मुसलमान अब रेज़िस्ट कर रहे हैं, यही एक नेचुरल एक रिलीजन लग रहा है कि एक्चुअली इन चीज़ों पे रेज़िस्ट किया जाना चाहिए। इससे पहले आप एंड्रयू टेट और नंबर ऑफ अदर पीपल, वो एक अपनी हिस्ट्री बिल्ड करके वो इस तरफ आए कि ये वो रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, जो कि एक्चुअली फेयर बातों पे बात करते हैं। तो आई थिंक क्रिश्चियंस को भी करना चाहिए। हमारे तो जो दोस्त हैं वेस्ट में, हम उनको कहते हैं क्रिश्चियंस को कि स्पीक अप फॉर क्रिश्चियनिटी बिफोर यू लूज इट कंप्लीटली। 200 साल से क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन में जा रही है वेस्ट में, और कितना आपको इंतजार है? तो बजाय इसके कि आप खुद उस पर बात करना शुरू करें, जो लोग बात कर रहे हैं आप उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। नहीं, मैं बात ये है कि देखें, ये जो आपने जिस पादरी का हवाला दिया वो ठीक है। देखें, बहुत सारे लोग होते हैं, आते जाते हैं। इसके अंदर एक नबील कुरैशी था, वो क्रिश्चियन हो गया। बात ये नहीं है, देखें, ये तो होता रहता है। लेकिन वो और कभी मुसलमान नहीं था, ये बात याद रखें, वो कदियानी था। नहीं, ये इसका तो कोई प्रूफ जो जो भी है, आप ये तो फिर एक अलग सी उसका बात है, वो प्रूफ, अब वो है नहीं। खुद एक आदमी कहता है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद को अपना नबी मानता था, और प्रूफ क्या चाहिए आपको? वो इस दुनिया में है नहीं, तो खैर, तो और चलें, और भी दूसरी ले लें, उसको छोड़ें। और भी बहुत सारी मसाले, इस बात की वो नहीं है, ये दलील नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है और इस बात पे हम बात करें। बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फिर आपको मुसलमान ममालिक में हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सबको देनी चाहिए एज अ प्रीच करने का। वो उधर उधर से नहीं मिलती है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि आ, उन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया। अमेरिका में कोई मुसलमान रहते थे जो यहाँ पे नहीं, कब्जा कर लिया? या इंग्लैंड नहीं। में जो है वो मुसलमान थे? बात ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने इस यरूशलेम, इसराइल जो था, उधर तो कोई कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, ना लड़ाई थी। वो तो उन्होंने आके खुद ही हमला किया। स्पेन में कौन सी उनकी उस वक्त हुकूमत थी? वो तो बस ये था कि अब सबको मुसलमान होना है, तो उन्होंने हमला कर दिया। वो तो सिर्फ ठीक एक है।
एक मक्का और मदीना के अंदर थे, उसके आगे तो वो अपने आप को फैला रहे थे, तो वो जंग कर रहे थे, तो बाकी दूसरी जगहों पे तो किसी ने किसी की जमीन नहीं हथियाई हुई। सही। बात खत्म हो गई आपकी। जी जी जी। जो आपने स्पेन की और ये बाकी जो आपने बातें की, मेरा ख्याल है कि माज़रत के साथ कहूँगा कि आयदर तो आपने तारीख़ ठीक तरह से पढ़ी नहीं है, या आपने तारीख़ उन लोगों से पढ़ी है जो इस्लाम को पसंद नहीं करते। मैं बड़े नर्म अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स आपकी इस बात को सपोर्ट नहीं करते। जो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब के ज़माने में जो क्रिश्चियन एम्पायर से हमारा क्लैश चल रहा था, उसकी शुरुआत हमने नहीं की थी, ये बात याद रखें। उसकी शुरुआत मौता से पहले हो गई थी। ए, जो प्रीचिंग है वो तो बुरी चीज़ नहीं है कि आप प्रीच करते हैं आगे पीछे। जो जंग मोता है वो हुई ही इसीलिए थी कि मुसलमानों के कासद को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद जंग मोता हुई जिसमें मुसलमानों को फिर शिकस्त हुई। तो इनकर्जन्स तो स्टार्ट हो गई थी, वही चीजें एक्सट्रैपुलेट करके बाद में बड़े लेवल पे गई। तबूक तक बात चली गई थी। तबूक में अगरचे जंग नहीं हुई, लेकिन वहां पे भी जो ईसाई फौज थी वो बहुत बड़े यानी कि मार्जिन से आई हुई थी। नहीं लड़ी चली गई वो एक और बात है, लेकिन उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। उसके बाद आप जब बराह रास्त स्पेन पे चले जाएँगे, तो वो तो उसको तो हम ये कहते ही नहीं है कि वो कोई इस्लाम के फैलाने वाली हुकूमत थी, वो मुसलमानों की हुकूमत थी। फ़ेयर एनफ, जैसे कि बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन इस्लामी हुकूमत का होना एक और चीज़ है। उसको तो हम खुद रिकॉग्नाइज़ नहीं करते इन इन क्लियर टर्म्स कि वो कोई इस्लाम को फैलाने वाली हुकूमत थी या कोई इस तरह की थी। उसमें तो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने क्रूसेड्स कहाँ-कहाँ नहीं किए। आप देख लें कि क्रूसेड्स उनके, अब आपने यरूशलेम की बात की है, तो यरूशलेम में इंसान पूछ सकता है कि वो क्रिश्चियंस का उसमें क्या ताल्लुक था, इतनी सलीबी जंगें जो हुई। वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ जंगें की। लेकिन आप उर्दू बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। आई वुड इमेजिन कि आप पाकिस्तान में कहीं से आपका ताल्लुक है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम वेस्ट के ममालिक में जाके बात करते हैं, तो हम वेस्ट के ममालिक में जो कंटेम्प्रेरी टाइम है इसलिए बात करते हैं कि मेरे और आपके, जहाँ पे अब पाकिस्तान है, जब ये बर-ए-सग़ीर था, तो मेरे और आपके बर-ए-सग़ीर पे बाहर के लोगों ने आके कब्ज़े किए, ये अनडिनाएबल फैक्ट्स है। आप उस ज़माने की रिपोर्ट्स पढ़ लें कि हमारा बर-ए-सग़ीर कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी यूके में जाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी और जगह पे जाने की। एक भी अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका तो खुद एक और जगह में बना हुआ है, और वो ये जो इटालियंस और ब्रिटिश और फ्रेंच, इन्होंने जाके वो बनाया, तो उसकी दैट्स अ डिफरेंट एक्सटेंशन। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर लोग अमेरिका जाते हैं, इवन आपकी हमें पाकिस्तान के बाद की बात आप देख लें, हमने अमेरिका की जंग में 150 बिलियन जानों का अपना 150 बिलियन, माफी चाहूंगा, डॉलर्स का नुकसान किया। सिर्फ 33 बिलियन उसमें से रिकवर हुए। हमने 80,000 जाने हमारी गंवाई। तो अगर हमारा मुल्क अमेरिका की वजह से आज डेविस्टेट हो रहा है, तो अमेरिका को तकलीफ क्या है इस चीज़ की अगर लोग वहां पे जाके रहते हैं? मैं तो इससे बड़ी ऑफर करने को तैयार हूं कि अमेरिका हमारे ममालिक में दखल अंदाजी बंद कर दे। वी आर वेरी हैप्पी कि जो अमेरिका के लोग हैं, और हमारी जो लूटी हुई दौलत है, जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने लूटी है, पाकिस्तान की, इंडिया की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, हमें वापस कर दें। हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरे मुल्कों में जाने की। ये तो मेरा और आपका साझा दुख है, इसमें आप उनके साथ क्यों खड़े हुए हैं? नहीं कैसर भाई, मगर आप ये कह रहे हैं कि आप, जो हम लोग यहाँ से किसी और जगह हिजरत करके के रहते हैं, तो वो लूटी हुई माल लेने के लिए। अच्छा, पता नहीं मैं उस पर क्या बोलूँ, आपकी हो सकती है, पर ये एक मैं हम्म, बजाती तौर पे मुझे एक अजीब सी बात लग रही है कि हम लूटी हुई मगर नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। ये एक दूसरा हम्म, पर्सपेक्टिव है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें एक बात, अ, क्या नाम है उनका, इंजीनियर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात वो की थी, जो मुझे अच्छी लगी, जब वो मेरे ख्याल से डेनमार्क में या किसी और जगह कुरान जो है वो जला दिया था। ऑल दो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम्म, बात होनी चाहिए बैठ के। और मैं आपसे बात करने इसलिए आया क्योंकि आपका लहजा, आपकी बात करने का बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए एक आराम से बात हो जाती है। अच्छा, शुक्रिया। उन्होंने ये बात कही कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को बैन कर दें, फलाना कर दें, ढिमकाना कर दें। अच्छा, वो कह हम्म, रहे हैं तो भाई पहला आप ये काम करो कि उनके मुल्क छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाओ, फिर ये बात करो। मैं भी इसी तरह की बात कर रहा हूँ। हम्म, एक एक और मौलवी साहब हैं, वो किसी की जर्मनी से कॉल आई, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन इन लोगों के साथ खाना खाना वो है सही है या नहीं है। तो वो आगे से क्या जवाब दे रहे हैं मौलवी साहब, वो कह रहे हैं आप सुअरों के साथ, कुत्तों के साथ खाना खाना आप सही समझेंगे। ये तो अच्छा, हमारा ये जो से माइंड क्या देखिए, सेट है मैं ना, जाना। किसी कैसर मौलवी साहब। साहब का तो मैं जवाब नहीं दे सकता कि किसी मौलवी साहब ने क्या कहा। मैं जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उस पर बात कर सकता हूँ। देखिए, मैंने जितनी बड़ी ऑफर दी है, मेरा ख्याल है आपको इस पर गौर करना चाहिए। आप कन्विंस करें वेस्टर्न ममालिक को कि वो हमारे ममालिक में इनकर्जन्स छोड़ दें।
आज भी मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मेरी मुसलमान बेटियों के सरों से चादरें, मेरी ईसाई बेटियों के सरों से चादरें, मेरी हिंदू पाकिस्तानी बेटियों के सरों से चादरें छीनने वाले जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कईयों के खिलाफ तो हमारा सामने सामने है ना, ये जितने ये ट्रांसजेंडर्स ये वो वगैरह वगैरह सारे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, ईसाइयत के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं, सिख, हम सब के खिलाफ हैं ये। मैं अगर आज आपको बता दूं कि पाकिस्तान में किस किस पावरफुल वेस्टर्न मुल्क की एम्बेसी क्या किस किस तरह से फंडिंग कर रही है, तो आपकी आंखें खुल जाएं। हम इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें वहां से वापस आ जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, ये हमारी जान छोड़ दें। हम नहीं पहले गए थे इनके पास, इट वॉज नॉट अस, they came to us, they ransacked our countries। यानी कि हमारे भिखारी नहीं मिलता था हमारी गलियों में, पूरे पूरे मुल्क को ये भिखारी करके चले गए, और उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं आप वेस्ट में क्यों क्यों आते हैं। वो भाई हम अभी भी वापस आने को तैयार हो जाएंगे एक दो नस्लों में। प्लीज जस्ट लीव अस अलाउन, हमारी जो चीजें हैं वापस करो, तुम अपनी दुनिया में रहो, जो मर्जी करना है वो करो, हम अपनी दुनिया में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज ईसाइयत जो है वो ज्यादा महफूज है इस्लामी मुल्कों में। वेस्ट का तो जो प्रॉब्लम है, ये हमारे क्रिश्चियंस को क्रिटिकली सोचना होगा कि उनको इस वक्त किन के साथ खड़ा होना चाहिए। वेस्टर्न ममालिक के खड़ा होना चाहिए जहां पे ईसा अलैहि इस्लाम की किस दर्जे पे जाके गुस्ताखी की जाती है, बाइबल के बारे में क्या मजाक बनाया जाता है, या पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे ये तौहीन मजहब में आता है, आप बाइबल के बारे में कोई एक आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर कोई करेगा तो जुर्म करेगा, कोई इसको प्रोटेक्ट करेगा तो वो भी जुर्म करेगा। यानी ये हम्म, वक्त है कि हम इकट्ठे खड़े होके, जो मज़ाहिब के लोग हैं इकट्ठे खड़े होके, जो एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो हमारी इब्राहिमिक ब्रेदरन है, कि हम इस ईवल को रेजिस्ट करें जिसमें फेमिनिज्म है, जिसमें लिबरलिज्म है। जब हम खुद उनके साथ खड़े हो जाएंगे, बातों बातों में एक दूसरे को गलत कहेंगे, तो फिर वही मजबूत होंगे। फिर आप देख लें कि ईसाइयत के साथ क्या हुआ, इसी वजह से हुआ। वी डोंट थिंक कि हम इस्लाम के खिलाफ उनको ये करने की इजाजत दे सकते हैं। कैसे भाई, मैं आपको बात बताऊँ, मुझे नहीं पता, आप मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आप शायद यूके में कहीं रहते हैं कि वेस्ट में कहीं रहते हैं, और आपका हाँ। इंटरेक्शन होगा गो के, है ना, लोगों से, तो आपको, अब मुझे नहीं, मैंने भी दुनिया देखी है, ठीक है, मैं भी गया हूँ। एक मुसलमान जो यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में रहता है, वो बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान से। हम्म। ब्रदर यू ठीक हैव है, ओनली 40 सेकंड्स नाउ, तो 10 मिनट दे दिए। अब कैसर भाई रिस्पॉन्ड करेंगे, दिस विल बी योर तो लास्ट रिबटल। जी। तो बात ये है कि इसमें क्रिश्चियनिटी का ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी वेस्ट में है तो वो तबाही के धाने पर है। बात ये है कि ये कल्चर भी बहुत वेरी करता है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो हम उनको छोड़ देंगे, तो बात ये है कि उनसे आप राब्ता ही खत्म कर देना। जापान, चाइना, ये सारी, और जो वो था दूसरी जगह था जहाँ पे बम गिराया गया था, उन्होंने ताल्लुक अमेरिका से बिल्कुल खत्म किया। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। असल में बात ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आपको डिपेंड करना पड़ता है, और फिर वो चले फिर ठीक है, आपको वो यूज कैसर भाई करता है। आप ताल्लुक क्यों नहीं खत्म कर लेते और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई और रीजन क्यों नहीं देते? ग्लैडिएटर भाई अपना माइक म्यूट कर मैं दीजिए। आगे ग्रेडिएटर भाई से बड़े एहतराम से कहा था कि शायद हिस्टोरिकली जो नॉलेज है, अगेन आई वांट टू से दिस विद रिस्पेक्ट, वो ठीक नहीं है। जापान ने कोई ताल्लुक नहीं तोड़ा था, ना आज तोड़ा है। जापान तो इतना मजबूर हो गया था, वो तो बेचारा अपनी आर्मी तक बिल्ड नहीं कर सकता था। जापान अमेरिका पे ही डिपेंडेंट रहा है, और आज भी उसकी जो लार्ज उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो वेस्ट के साथ ही होती हैं, और वो उनका एलाई है, ये बात याद रखें। जापान पहले जंगों में हिस्सा नहीं लेता था अमेरिका की, अब वो अमेरिका की जंगों में भी हिस्सा लेता है। सो दिस इज सिंपली नॉट ट्रू। जहां तक हमारा ताल्लुक है, आप कहते हैं उनको छोड़ दें, मैं कह जो रहा हूँ कि भाई हम छोड़ने को तैयार हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो हमें छोड़ देंगे, आप इस पे काम करें, आई थिंक हम बिल्कुल राजीबाजी हैं आपस में। ठीक, बहुत शुक्रिया ग्लैडिएटर भाई, जी, थैंक यू, दोबारा ज्वाइन थैंक यू, कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।